जोहार, जय झारखंड। सभी को स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th। बेसिकली तो क्लास 10th के लिए, लेकिन वैसे बच्चे जो 12th में हैं और जो जेनेटिक्स की छोटी छोटी बारीकियों को समझना चाहते हैं, छोटी छोटी बारीकियों को समझना चाहते हैं जेनेटिक्स को, तो आज वो भी ये वीडियो उनके लिए देख सकते हैं। 10th क्लास के लिए वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो चैप्टर जो हमारे पास में है, ये झारखंड बोर्ड के लिए भी है, लेकिन वो हिंदी में है, यहाँ पे लिख रखा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हिंदी में भी हमारी सीरीज आएंगी। तो अगर हम बात करें हेरिडिटी के बारे में, तो इस चैप्टर जो है यहाँ पे 2 है पहले, लेकिन अब एक पढ़ना है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हमारा एक पार्ट है हेरिडिटी का, और अच्छा खासा वेटेज है इसके बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई में। तो अगर हम बात करें सर, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे हेरिडिटी में, तो आप देखेंगे ध्यान से, सारे क्वेश्चन भी हम लोग पीवाईक्यू कराएंगे, और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी रोमांचित होगा चीज़ें। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से आगे। तो हमारे पास में जो है, इसके अंदर हम अपने बारे में, अपने नेचर के बारे में, अपने इंसानों के अंदर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, और इंट्रोडक्शन जो है हमारे पास में, वो हम बात करते हैं कि सर ये हेरिडिटी जो है ये होता क्या है। आप उस समय से बोले जा रहे हैं हेरिडिटी। तो अगर हम कहीं जाते हैं तो लोग जो हमें पहचानते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई, आप तो अपने पिताजी के जैसा दिखते हैं, आपका जो नाक है वो आपके माताजी के जैसा है। तो ये वो बोल कैसे रहे हैं? तो ये हमारे पास में जो हमारा चेहरा, हमारा बनावट, ये आया कहाँ से? तो ये हमारे माता पिता से आया। तो एक वर्ड हमारे पास में हेरिडिटी है, यहाँ पे देखेंगे तो हेरिडिटी के अंदर हम क्या देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, जो हमारे गुण हैं, जो हमारे लक्षण हैं, वो हमें कहाँ से आते हैं हमारे पास, वो हमारे माता पिता से आए। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर हम सिंपल शब्दों में इसको और कहना चाहें, तो पेरेंट से हमारे ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग क्या है कुछ देर में पता चलेगा, ये सबको पता चल रहा होगा, आप सीधा समझिए कि बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफर हो करके जो कैरेक्टर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम अपने पिताजी के जैसा दिखे, या हम अपने माताजी के जैसा दिखे, ऐसा नहीं है। कुछ नए भी चीजें आती है, कुछ डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं। इसी डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं वेरिएशन। कि डिफरेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएशन। सर हेरिडिटी और वेरिएशन तो समझ में आया, ये इतना बड़ा जेनेटिक्स क्यों लिख करके रखे हैं आप? तो बहुत जगह पे, बहुत अच्छी किताबों में हेरिडिटी ना लिख करके उसका नाम जेनेटिक्स रख देते हैं। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे दोनों को जोड़ा है, जिसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन का कॉमनली स्टडी करते हैं। इसका हेरिडिटी और वेरिएशन का कॉमनली स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, है ना। तो जेनेटिक्स के जो हैं ये ब्रांच है हमारे पास में, हम ढेर सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो कॉमन स्टडी हम हेरिडिटी और वेरिएशन को हम क्या नाम देंगे, जेनेटिक्स नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं जेनेटिक्स के बारे में। ये आप देख पा रहे होंगे ये कौन है, इनके बारे में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये साहब हैं कौन। तो इनका जो नाम है ये देख रहे होंगे, इसकी कहानी बहुत है, ये कौन है, क्या है, नहीं है, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेके जाऊंगा, आप कम समय पे चीज़ों को सीखने में ध्यान दीजिए। बाकी आप दिमाग को जानना तो जरूरी हर चीज़, तो आप इसके लिए गूगल बाबा का सहारा ले सकते हैं, या अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो जेनेटिक्स का टर्म है, टर्म अलग कोई नहीं दिया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो यहाँ मैं लिख रखा हूँ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आप समझ रहे हैं कौन है हमारे पास में, जॉर्ज जोहान मेंडल, जी जे मेंडल। ये मेंडल साहब हैं, हमारे मेंडल साहब हैं। तो सर आपने यहाँ पे मटर क्यों बना के रखा है, ये मटर क्यों बना के रखा है? तो इनका जो वर्क था ये था पी प्लांट पे, इनका वर्क कहाँ पे था, पी प्लांट पे। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर
प्लांट जो है पी प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम भी लिख करके रखा हूँ, पाइजम सटाइवम, ये नाम है। और सर नाम लिखने का यहाँ पे मैं तरीका दोनों के टाइपिंग में अलग रखा हूँ। ये चीजें आप 11 में जाएंगे, साइंस बायो लेके पढ़ेंगे तो आपको नोमेनक्लेचर क्लियर होगा, ये सब जाते हैं बाद में। अब यहाँ पे मैं ईयर लिख के रखा हूँ 1856 से हमारे पास में 63। तो ये जो ईयर है ये 7 साल का है, तो इनका जो वर्क था ये 56 से 63 के बीच में वर्क था। ठीक है, आगे मैं यहाँ से आपको आगे लेके चलता हूँ। तो शुरू करने से पहले चैप्टर चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बहुत सारे लोग हैं कि सीधे आ जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो कुछ बेसिक चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजी को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप टर्मिनोलॉजी, आज के क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन होगा ताकि आपको जेनेटिक्स की बहुत बारीकियां सीखने को मिलेगी, और नेक्स्ट क्लास में जैसे आप चाहेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बिना आगे की पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो सकता। तो टर्मिनोलॉजी के बारे में बात बोलें तो है पहला कैरेक्टर। कैरेक्टर, अगर कोई पूछे सर हमारा कैरेक्टर क्या होगा, आपके बारे में बताइए कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर हम यहाँ पे इंसानों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जब बात किए मेंडल साहब के बारे में तो हम हमेशा पी प्लांट के बारे में बात किए, तो हमें पी प्लांट को लेकर के सोच रखनी है अपनी। तो कैरेक्टर जो हमारे पास में अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन, जो मॉर्फोलॉजिकल जो बनावट है हमारे पास में जो दिख रहा है चीजें, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस को हम लोग एक्सप्रेशन को क्या करें, कैरेक्टर कर रहे हैं। तो हम उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, हाइट। तो हाइट क्या हुआ, कैरेक्टर। अब हम इसी चीज को आगे अगर बढ़ाएं, इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं आगे कि सर आगे की चीजों को बताइए, तो ये हुआ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्लियर है हमारे पास में, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन। अगला है ट्रेट। ट्रेट क्या है सर, ट्रेट को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, ट्रेट कह रहे हैं। तो सर हाइट के डिफरेंट फॉर्म क्या होंगे, तो हाइट के डिफरेंट फॉर्म हमारे पास में होंगे, टॉल होगा और ड्वार्फ होगा। टॉल और ड्वार्फ ये डिफरेंट फॉर्म होंगे कैरेक्टर के, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेट बोल रहे हैं। तो एक भी याद रखिएगा, ट्रेट जो है हमेशा हमारे पास में वो क्या होगा सर, पेयर में प्रेजेंट होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कैसे प्रेजेंट होगा, हमेशा पेयर में होगा। आगे आते हैं जीन। बहुत लोग बोल दिए जीन के बारे में कि तुम्हारा जीन नहीं मिल रहा है अपने पिताजी से। इसका मतलब क्या है जीन, तो जीन, या जो मेंडल साहब थे वो जीन तो टर्म बाद में आया, मेंडल साहब उसे फैक्टर्स बोलते थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको प्रभावित कर रहे हैं। तो जीन फैक्टर का मतलब क्या है सर, तो ये है यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, किसके थ्रू, गैमिट के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, गैमिट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। एकदम बेसिक में जीरो से लेके चल रहा हूं। जो जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, अगर वीडियो देखेंगे तो उन्हें क्लियर चीजें समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में हुआ। आगे टर्मिनोलॉजी चलते हैं, अलील है ना, ये 10 लेवल के लिए तो नहीं, मैंने पहले शुरुआत किया कि 10 12 को मैं जोड़ के टर्मिनोलॉजी को मैं बेसिक को बता रहा हूं। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर अलील शब्द बहुत कम इस्तेमाल किया गया है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो अलील जो है क्या है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखा ताकि आसान हो समझने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, डिफरेंट एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम पोजीशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ये हमारे पास में क्या है, अलील है ना। इसका विशेष जानकारी जब मैं 12 के जेनेटिक्स में आऊंगा तब इसकी निचोड़ को रखूंगा अलील के बारे में। आगे चलते हैं, ये सब टर्म आपको आएंगे बार बार, होमोजाइगस प्योर कह रहे हैं, ये सब सारी टर्म को एक एक करके आपको याद रखना। होमोजाइगस क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर अलील ऑफ अ जीन, एक जैसे, जैसे अगर हम बोले कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब जो भी है ये सब क्या है, टू सिमिलर अलील है एक जीन के लिए, जिसे हम क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस। यही चीज अगर डिसिमिलर हो, अगर ये अलग अलग हो, जैसे कैपिटल ए हो स्मॉल ए हो, कैपिटल आर हो स्मॉल आर हो, ये जो है डिसिमिलर अलील ऑफ अ जीन, इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो एकदम एक एक पॉइंट आपके लिए मैं लेके आया हूं, ऑफलाइन वाली फीलिंग, ताकि वीडियो को देखेंगे और आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारे पास में है फिनोटाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग। फिनोटाइप के अंदर लिख रहा हूं मैं एक्स्ट्रा अपीयरेंस। मेंडल साहब ने जो क्रॉस किए क्रॉस को आगे बताऊंगा, जो क्रॉस किए उसके अंदर जो एक्स्ट्रा अपीयरेंस देखने को मिला। एक्स्ट्रा अपीयरेंस मतलब क्या सर? टॉल, ड्वार्फ, है ना। इसके साथ में हम लोग को देख सकते हैं सर राउंड, है ना। ये सब आगे हम लोग देखेंगे। तो जो हमें अपियर हो रहा है वो हमारा क्या होगा? फिनोटाइप। आपको बोर्ड के एग्जाम में जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तब पूछ लेगा फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो जो बना रहा है, जो जेनेटिक मेकअप है, जो जेनेटिक मेकअप है किसी कैरेक्टर का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक मेकअप ऑफ अ कैरेक्टर। जैसे हाँ सर टॉल है, तो टॉल को बनाने के लिए कैपिटल टी टी आया होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आया होगा। तो ये जो जेनेटिक जो हमारे पास में मेकअप है, इसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग। बार बार शब्द आ रहा है, आ ही गया। तो वैसे प्रोजेनी, वही सारे प्रोजेनी जो कब प्रोड्यूस हुए हैं? एक सेम पेरेंट से डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव टाइम में जो हुए हैं, अलग अलग समय पे जो बच्चे जन्म हुए हैं, वो क्या है? हमारे ऑफ स्प्रिंग हैं। आगे चलते हैं। अगला है डोमिनेंट। हम लोग गांव घर से बिलोंग करते हैं। अगर हम, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी अगर एक अच्छा सोशल नेटवर्क बना के रखे हैं, तो अगर हम जाएंगे कि हम बोल देंगे कि हम उसके घर से आए हैं, तो हमें वो उनके नाम से हमें सामान या जो भी लेना रहे वो हमें मिल जाता है। तो डोमिनेंट यहाँ पे जो डोमिनेंसी के अंदर बात करेंगे, तो जो जीन या कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस या तो वो इस कंडीशन में कर ले या वो इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर ले। जैसे जब हम क्रॉस पढ़ाएंगे तो ये भी क्या किया? ये भी टॉल को करके लेके आता है, ये भी टॉल अपीयर करता है। तो सर इसके अंदर किसका जीन की डोमिनेंसी है? तो यहाँ पे जो है कैपिटल टी की डोमिनेंसी है, यहाँ भी कैपिटल टी की डोमिनेंसी है। ये होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये हेट्रोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट, अनमोडिफाइड, किसी तरह का परिवर्तन नहीं। आते हैं अगला, रिसेसिव, मॉडिफाइड या म्यूटेंट। सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हो? सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हो, उसे क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो ये जो हमने यहाँ पे लिया, ये मेंडल साहब का जो उनके एक्सपेरिमेंट किए, जो उन्होंने चीजों का प्रयोग किए, पी प्लांट के अंदर से जो भी कैरेक्टर को लिए, वो सारा कैरेक्टर यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये जो कैरेक्टर हम आपको बताने वाले हैं, और आगे की जो क्लासेस, आगे के जो लेक्चर कंटिन्यू होंगे, अगर बच्चे ने टर्मिनोलॉजी नहीं देखा है तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये जो है हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जो है वो मेंडलिज्म से शुरू होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की और वीडियो होगा, जिसमें आपको हेरिडिटी चैप्टर 10th का बहुत बेसिक से समझ में आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।